अगले हफ्ते जब हम लोग ट्यूसडे का दिन होगा तो मझगांव डॉक का आईपीओ खुल रहा है, थर्सडे तक खुला रहेगा, यानी कि 29 सितंबर को खुल रहा है। 135 से 145 रुपए का प्राइस बैंड, सरकारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ओएफएस लेकर आ रहे हैं, जिससे करीब 3 करोड़ शेयर सरकार बेचेगी। 413 से 444 करोड़ रुपए के आसपास सरकार मोबिलाइज करना चाहती है इस आईपीओ के जरिए। यह है आईपीओ की डिटेल्स आप लोगों के लिए स्क्रीन पर सारी नोट डाउन कर लीजिए, और अब समय मैनेजमेंट से समझने का इस धंधे के बारे में। नारायण सर, कांग्रेचुलेशंस, आप लोग जल्द प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने जा रहे हैं। मैं बेस्ट विशेष, लेकिन पहले समझाएं मझगांव डॉक एक और डिफेंस पीएसयू, आजकल बड़ी सारी लिस्टेड डिफेंस पीएसयूज हैं, तो मझगांव डॉक कैसे स्टैंड आउट करती है, क्या डिफरेंशिएट करता है इसको? आप इस बिजनेस मॉडल को थोड़ा और समझाएं, मझगांव डॉक दरअसल करती क्या है? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे ये अवसर दिया गया है अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताने के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी जो इंसेप्शन है वो 1774 में हुई थी, इनकॉर्पोरेटेड इन 1934 and taken over by Government of India in 1960. We have built about 796 different types of vessels, including 25 capital warships and 4 submarines. हमने सबसे पहली जो भारतीय नौसेना के लिए जंगी जहाज का निर्माण किया था वो 1972 में आईएनएस नीलगिरी, और पहली जो सबमरीन का जो हमने कमीशन किया है वो 1992 में। कमर्शियल सेक्टर में वी हैव कंस्ट्रक्टेड 631 वेसल्स which comprises of supply vessels, water barges, tugs, dredgers, fishing trawler. Besides, we have also built 63 offshore platforms, 3 process platforms, 2 jackup rigs. तो गजब का, तो आपने बताया आपने क्या क्या कर डाला है, वो तो खैर सराहनीय है। मझगांव डॉक दरअसल मुंबई में वाड़ी बंदर नाम का इलाका है, वहीं पे डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड रोड पे इसका गजब का डॉक आपको नजर आएगा, शिपयार्ड नजर आएगा। नारायण सर, ये तो खैर धंधा है, गजब का है। मुझे समझाएं अभी इस समय स्थिति क्या है, किस तरह की ऑर्डर बुक है, किस तरह के नए ऑर्डर्स की पाइपलाइन नजर आती है, और एक्सपोर्ट्स की बड़ी बात होती है आजकल डिफेंस स्पेस को लेकर, क्या आपके लिए भी कुछ पॉसिबिलिटी है, और डिफेंस में स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स को लेकर किस तरह का आउटलुक है? वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम यहाँ जान लेते हैं एंजल ब्रोकिंग डीमेट अकाउंट के बारे में, जहां पे आप ओपन करा सकते हैं डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, यहाँ पर डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता। यहाँ पर इक्विटी बेस्ड डिलीवरी पर 0 चार्ज है फॉर द लाइफ टाइम, और इंट्राडे, एफएनओ, करेंसी और कमोडिटीज के लिए केवल 20 रुपए फ्लैट चार्ज लगते हैं। तो एंजल ब्रोकिंग के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करना बहुत ही आसान है, 4 सिंपल स्टेप में। फर्स्ट, एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट पर नीचे लिंक पर डीमेट अकाउंट ओपन करने का फॉर्म फिल करें, उसके बाद ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। उसके बाद जो ओटीपी रिसीव हुआ है आपके नंबर पे, उसको एंटर करने के बाद आपके बर्थ डिटेल्स, पेन डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करिए, और फाइनली आपकी डीमेट अकाउंट की सारी डिटेल्स आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएंगी। ध्यान रखिए, आईटेड प्राइम के साथ 0 डिलीवरी चार्जेस हैं, कोई भी हिडन चार्ज नहीं लगता इसमें। इंट्राडे, एफएनओ, कमोडिटीज और करेंसी के लिए 20 रुपए का फ्लैट चार्जेस है पर ऑर्डर विद द एंजल ब्रोकिंग आईटेड प्राइम के साथ। अगर हम इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो हम चार्ट्स देखने के साथ साथ एक ही जगह पर ऑप्शन चेन एनालिसिस भी कर सकते हैं, और क्विक बाय का इस्तेमाल करके हम एक ही क्लिक पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको मिलता है फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ रिकमेंडेशन बाय और सेल का, और साथ ही साथ किसी भी स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस में मिलते हैं हमको बुलिश और बियरिश सिग्नल। तो आप एक ही स्क्रीन से पूरा का पूरा ओवरव्यू, टेक्निकल्स, डेरिवेटिव्स इंफॉर्मेशन और फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही यदि आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कराते हैं तो 0 ब्रोकरेज है फॉर फर्स्ट 30 डेज के लिए, लिमिटेड ऑफर है 30 सितंबर 2020 तक। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी मार्केट वैल्यू अभी क्या है, हमारी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जिसको अभी हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हमें 4 15 ब्रावो की डिस्ट्रॉयर बनानी है। हम लोग अभी करीब 27 से 28% तक उनका निर्माण हुआ है, बाकी सारी चीजें बची हुई है। 4 प्रोजेक्ट 17 अल्फा स्टेल्थ फ्रिगेट उनका निर्माण करना है, उसमें भी करीब 17-18% का निर्माण हुआ है, बाकी सारी चीजें हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। और हमें अभी 4 पनडुब्बियां और बनानी है। तो इन तीनों चीजों को अगर हम ऐड करें तो इसको टोटल वैल्यू करीब 54,500 करोड़, और इसको हम लोग डिस्चार्ज करेंगे अगले 6 या 7 साल के अंदर।
मतलब ये कहने का हुआ कि 6-7 साल की अवधि में ओह। ये सारी चीजें निर्माण होकर के तो भारतीय नौसेना आप कह रहे हो 54,500 करोड़ रुपीस की बात कर रहे हो जो 6 से 7 साल में एग्जीक्यूट करना है, तो तगड़ी विजिबिलिटी नजर आती है उस लिहाज से। ऑर्डर बुक बहुत तगड़ी है। संजीव सर हाय, सॉरी थोड़ी डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं, पहले धंधा समझना था, उसके बाद फाइनेंशियल्स पे उतरना था। तो मुझे समझाएं इस कंपनी के मार्जिन्स किस तरह के आप मझगांव डॉकयार्ड पे मार्जिन्स एंजॉय करते हैं, और ये जो सबमरीन्स का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है जो सर बता रहे हैं, इस बिजनेस में जब ट्रैक्शन आएगा तो क्या उससे मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, ऐसा होगा क्या? कि हमको जो ऑर्डर्स मिलते हैं, अगर वो नॉमिनेशन बेसिस पर ऑर्डर मिलते हैं, दो तरह से ऑर्डर होता है, नॉमिनेशन बेसिस पर एंड एक कंपटीशन बेसिस पर। अगर नॉमिनेशन बेसिस पर जो ऑर्डर्स हैं उसमें मार्जिन्स प्री फिक्स रहती हैं, जो अभी 7.5% की रेंज में है। रिवाइज्ड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो कि एक्सपेक्टेड है, उसमें ये मार्जिन अपवर्ड रिवाइज की जा रही है लगभग 8% के करीब। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पेमेंट टर्म्स रहती हैं, पेमेंट टर्म्स एंड पेमेंट स्टेजेस रहते हैं, उसमें पेमेंट स्ट्रक्चर इस टाइप से रहता है कि पेमेंट्स फ्लो अहेड ऑफ द शेड्यूल। जो एक्सपेंडिचर इनकर होता है उसके पहले हमको पेमेंट्स मिल जाते हैं, तो उसमें भी एक अदर इनकम का स्कोप रहता है। अलावा इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में दो पोर्शंस रहते हैं, एक फिक्स्ड प्राइस पोर्शन एंड एक वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन। फिक्स्ड प्राइस पोर्शन में जो भी सेविंग्स हमारी है एफिशिएंसी के अकाउंट पर, वेस्टेज वगैरह कम होने से या कोई भी एफिशिएंसी होने से जो भी सेविंग्स है, तो वो सेविंग्स भी मेरी मार्जिन में ऐड होती है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी शेयर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा संजीव जी, सरकारी कामकाज करना, 4, 5, 6 साल में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, लंबा जेस्टेशन होना, तो एक डर रहता है सरकार से बकाया रिसीवेबल्स, तो वो कहां खड़े हुए हैं, और आप गवर्नमेंट से पेमेंट फ्लो के लिए किस तरह से एंगेज करते हैं, क्या चल रहा है? पेमेंट फ्लो में अगर देखेंगे तो मेरा करीब करीब एज ऑन डेट 1600 करोड़ के आसपास है जो पेंडिंग है, जो मेरा रिसीवेबल्स में आता है। एंड रिसीवेबल्स का ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, बिकॉज पेमेंट टर्म्स का स्ट्रक्चर एंड डिजाइन इस हिसाब से है कि बाय एंड लार्ज पेमेंट फ्लोज अहेड ऑफ द एक्सपेंडिचर। इसमें भी जो वेरिएबल पोर्शन है जो करीब करीब 55% के आसपास रहता है, 55% के आसपास रहता है, इसमें पेमेंट्स एडवांस में आते हैं एक्सपेंडिचर इनकर के पहले। तो पेमेंट्स को लेकर के अभी तक ऐसा कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, एंड ऐसा सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग्स भी नहीं। ओके, तो कोई सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग नहीं है सरकार से, पेमेंट्स को लेकर, उसके फ्लोज को लेकर कोई दिक्कत ऐसी इस समय ये कंपनी फेस नहीं कर रही है। नारायण सर, एक सवाल और लेना चाहूंगा आपसे। इस समय बड़ी बात होती है आत्मनिर्भर भारत की। अब ये कंपनी मझगांव डॉक कैसे बेनिफिट कर रही है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत? क्या आप लोग किसी ओवरसीज प्लेयर से, विदेशी कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, या इनफैक्ट ज्वाइंट वेंचर्स एस्टैब्लिश करने के मूड में? मैं ये कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, नाउ इसके तहत एक जो सबसे बड़ा फायदा सभी शिपयार्ड्स को होने वाला है कि हमारी जितनी भी सामरिक जहाजें हैं और पनडुब्बियां हैं जो इंडियन नेवी को चाहिए और कोस्ट गार्ड को चाहिए, इनका निर्माण सभी भारत में हो रहा है। तो एक्सेप्ट 2 जहाजों को छोड़कर, जो कि एक स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, जो एक रशियन शिपयार्ड में उनका निर्माण हो रहा है, बाकी जितनी भी जहाजें हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, जितने भी डिस्ट्रॉयर्स हैं, स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, एसडब्ल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट हैं, सबमरीन है, वो सभी इनका जो निर्माण हो रहा है वो भारतीय शिपयार्ड्स में, सारे डिफेंस पीएसयू शिपयार्ड में या कोचिन शिपयार्ड में, कुछ एलएनटी में, तो इन्हीं के तहत सभी कुछ का निर्माण हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत जहां की आप बातें कर रहे हैं, तो जैसे हम जो पनडुब्बियां बना रहे हैं वो एक सम सॉर्ट ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम नेवल ग्रुप फ्रांस से हो रहा है। और हम इनके साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी पद्धतियों का भी इजाद कर रहे हैं जिससे हमारी जो तो एक्टिवली ओके चलिए नारायण सर, संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए। मझगांव डॉक मच अवेटेड एक आईपीओ था, उस पर डिटेल में समझाने के लिए, इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में। बेस्ट विशेष उस प्राइमरी मार्केट ऑफरिंग के लिए, और अब आप जब लिस्ट करेंगे अपनी कंपनी को तब आपसे वापस हम लोग बातचीत करेंगे, तब आगे के फाइनेंशियल प्रोजेक्ट पे बातचीत होगी। थैंक यू सो मच सर।